अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली बहरिया टाउन कराची में मौजूद जो बहरिया ने खुद विलास बना के दिए थे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, उसकी मौजूदा प्राइस सिचुएशन और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इसकी प्राइसेस इस वक्त चल रही हैं क्या कि बाइंग के लिए बेहतरीन या मौजू है या नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ होना, ज़रूरियात ज़िंदगी की प्राइसेस इंक्रीज़ होना, हर शोबे ज़िंदगी की जो लवाजमात हैं, जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनकी सब की प्राइसेस इस तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही हैं कि कोई भी चीज़ हाथ में नहीं आ रही है। आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो पिछले 3 महीने में उनकी प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। सीमेंट की बोरी में आप कह सकते हैं तकरीबन 350 के करीब जो है वो इजाफा हुआ है। सरिया महंगा हो गया है, आपकी लेबर महंगी हो गई है, आपकी हर एक वो एसेसरी महंगी होगी जो कि आपको नॉर्मल प्राइस के ऊपर मिल रही थी, अभी वो आपको नॉर्मल प्राइस के ऊपर नहीं मिल रही है। अब जाहिर बात है इसके इम्पैक्ट जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत ज़्यादा हुए हैं। वो वाले बिल्डर्स जिन्होंने अभी कुछ प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च करने थे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को रोक दिया है ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए, मार्केट का पता चल जाए कि रेट्स कहाँ पे स्टक होते हैं, रुकते हैं या अपना पड़ाव डालते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात जिस तेज़ी के साथ रेट बढ़ रहे हैं, अगर आप आज के रेट के हिसाब से एक चीज़ लॉन्च कर देते, मिसाल के तौर पे आपने 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर लॉन्च कर दी और आने वाले टाइम में मज़ीद चीज़ें महंगी हो गई, तो ज़ाहिरी बात है बजाय प्रॉफिट के आप लॉस में जाएंगे। और ज़ाहिरी बात है जब आप लॉस में जाएंगे तो आपको चीज़ों को ड्रैग ऑन करना पड़ेगा। जब ड्रैग ऑन करेंगे तो क्लाइंट डिस्टर्ब होगा, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रही हैं। मुख्तसरन बात यह है कि बढ़ती हुई कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइस की वजह से कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हम 125 गज़ के विला की बात करें तो 125 गज़ का विला 45 लाख 40 लाख की रेंज में एक टाइम में आपको रेडी फिनिशिंग के साथ बना के दिया जा रहा था। लमसम पेमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको 80, 85, 90 की रेंज में भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसी तरीके से अगर हम 250 गज़ के विला की बात करें तो 250 गज़ के विला की इस वक्त जो मौजूदा कंस्ट्रक्शन है, हमने अगर हम पास्ट की बात करें तो हमने 80 लाख 90 लाख करोड़ की रेंज में भी पेमेंट्स पकड़ के लोगों को विलास बना के दिए। लेकिन इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है कि 2 करोड़ में भी अगर हम विला की किसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक दफ़ा सोचना पड़ता है कि अगर रेट्स इसी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होते रहे तो 2 करोड़ में भी विला कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें रिवीजन हुई है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हैं, लेबर कॉस्ट, आपका मटेरियल, आपके सरिया, सीमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। आप अगर वायर की बात करें, जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर है उसकी बात करें तो उसके रेट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं। अब ये सारी डिटेल में बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो बहरिया टाउन कराची में जो विलास बने हैं उनका हम थोड़ी सी उसकी तमहीद इसलिए बांध रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड का आपको पता चल सके कि इस वक्त मौजूदा मार्केट जो है वो किस सूरत की तरफ जा रही है, किस सिमत की तरफ जा रही है और उन विलास की प्राइसेस क्या चल रही हैं। ये जो मौजूदा मार्केट है इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन महंगी हुई है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी होने की वजह से जो बने बनाए घर हैं उनकी प्राइस बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ा उल्ट हुआ है, मौजूदा प्रॉपर्टी की मार्केट की वजह से जो बहरिया के विलास हैं उनकी प्राइसेस डाउन हुई हैं। मतलब अगर हम 3 महीने पहले की बात चल जाए, जब ये हुकूमती मामलात नहीं चल रहे थे, इनका इम्पैक्ट नहीं डला था, तो उस वक्त आप अगर नॉर्मल विला की बात करें, बहरिया के सेंटर प्रिसन 10 की हम बात कर रहे हैं, प्रिसन 10 में विला आपको 2 करोड़ 20 से नीचे का मिलता ही नहीं था। अब सिचुएशन ये है कि आपको 2 करोड़ की रेंज में विला मिल रहा है। मतलब प्राइसेस में तकरीबन आप कह सकते हैं कि 20% से 25% रिवीजन हुई है, प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ काबिल गौर है जो आपको जहन में रखनी चाहिए कि कीमतें चीज़ों की महंगी हो रही हैं, बनी बनाई प्रॉपर्टी जो बहरिया ने खुद बनाई है वो सस्ती हो रही है। अब इसमें 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं, आप इनको गौर से सुनिएगा। 3 बहुत बड़े फ़ायदे। एक वो फ़ायदा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसके पास रुपीज़ की बजाय डॉलर्स में पेमेंट है और वो अपनी अमाउंट को डॉलर से रुपीज़ में कन्वर्ट करके वो प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, तो वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50% फ़ायदे में है। उसके 50% फ़ायदे होने की 2 वजूहत हैं। एक तो वो डॉलर की जो प्राइस इन्फ्लेक्शन है उसकी वजह से वो महंगा, मतलब डॉलर होने की वजह से, रुपए की वैल्यू डाउन होने की वजह से वो जो चीज़ उसको $10 में मिलनी थी अभी वो उसको $5 में मिल रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट की एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल प्राइस है वो डाउन होने की वजह से आपको एक 25% का जो फ़ायदा हो रहा है, 25% का वो फ़ायदा और 25% डॉलर की प्राइस में फ्लक्चुएशन का फ़ायदा मिला के आपको तकरीबन 50% फ़ायदा मिलता है। अब वो तीसरा फ़ायदा भी ले सकता है अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है। वो ये है कि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त ये है कि प्राइसेस बहुत कम है। अब ज़ाहिरी बात है ये जो चीज़ों की प्राइस इंक्रीज़ हुई है इसका इम्पैक्ट एक दिन ज़रूर इन प्रॉपर्टीज़ पर आएगा। जब वो ऑब्वियसली इम्पैक्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आएगा तो ये प्रॉपर्टीज़ जो अभी आपको 2 करोड़ की मिल रही है आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ से नीचे नहीं मिलेंगी और एकदम से बूम आएगा, एकदम से आपका जो ग्राफ है वो रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगर वो आप देखें तो आप करोड़ लगा के आप 4 करोड़ कमा रहे होंगे, मतलब आपकी प्राइस में जो प्रॉफिट होगा वो 100% होगा।
ये एक बड़ी लॉजिकल बात है। अब ये तो ओवरसीज पाकिस्तानी का फ़ायदा हो गया। अब अगर पाकिस्तानी जो लोकल पाकिस्तानी वो चीज़ परचेज़ करता है तो उसका जो फ़ायदा होगा वो उसको तकरीबन आपका 30 to 40% प्रॉफिट में होगा। उसकी दो वजूहत है, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। पहली वजह, मार्केट इस वक्त बायर ना होने की वजह से डाउन है, परचेज़ करने का बेहतरीन टाइम है। 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 40 वाली चीज़ आपको 2 करोड़ में मिल रही है, फ़ायदा हुआ आपका तकरीबन 40-50 लाख सिक्योर हो गया। सेकंड चीज़, अभी जो मौजूदा रेट्स की में इन्फ्लेक्शन हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो और मौजूदा सूरत हाल चल रही है, इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं डेफिनेटली वो बड़े, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े हैं, लेकिन टाइम के साथ लोग इससे यूज्ड हो जाएंगे। ये एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ पाकिस्तानी आवाम की, या आप कह सकते हैं कि जो आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद सूरत हाल ये हो जाएगी कि ये जो हालात हैं लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लोग ज़ाहिरी बात है अब कब तक अपना पैसा या अपनी इन्वेस्टमेंट या अपने कारोबार बंद करके बैठेंगे, उनको काम करना होगा। उनको ज़ाहिरी बात है पैसे को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए ज़ाहिरी बात है इन्वेस्टमेंट्स भी करनी होगी, उनको कारोबार भी करने होंगे, उनको अपने मामलात भी आगे कंटिन्यू करने होंगे। ज़ाहिरी बात है अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा नहीं ला रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो बिज़नेस में अपना पैसा नहीं डाल रहे हैं। अपने हर बंदा कोशिश कर रहा है कि अपना पैसा लिक्विड में रखे ताकि मुश्किल हालात में उसको यूटिलाइज़ कर सके। अब कोविड की बात कर लें, पिछले 2 साल से कोविड रहा, लोगों ने अपना पैसा स्टार्ट में रोका, लेकिन बाद में ज़ाहिर बात है लोगों ने काम किया और सूरत हाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोविड में लोगों को लॉस, उसके बाद मार्केट इस तरह से हर एक चीज़ की अच्छी हुई कि रेट्स इंक्रीज़ होना शुरू हो गए। ये बात करने का मकसद ये कि जो मौजूदा सूरत हाल है इससे आप अगर फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो जब ज़ाहिर बात है चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी तो ये चीज़ें डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली आप एप्पल टू एप्पल, मैंगो टू मैंगो जब चीज़ कंपैरिजन करेंगे, आपको 250 गज़ का विला जब आपको 4.5 करोड़ में मिलेगा और यहाँ पे आपको 200 गज़ का विला 2 करोड़ में मिलेगा, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त जो 2 करोड़ की रेंज में आपको मार्केट में इस वक्त भी जो चीज़ मिल रही है वो आपको एक्चुअल प्राइस से भी कम मिल रही है। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी की प्राइस 200 गज़ का वहाँ पे जो खाली प्लॉट है वो इस वक्त करोड़ का प्लॉट है, और इस वक्त अगर हम 200 गज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो 1.5 करोड़ से नीचे नहीं होती है। आप 250 गज़ को छोड़ के 200 गज़ की भी बात करें तो फिर भी आपकी 1.5 करोड़ से नीचे की कंस्ट्रक्शन नहीं है। 125 गज़ का घर इस वक्त 80-90 लाख रुपए में बन रहा है। तो लॉजिकल बात है आपकी, इसमें एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अपनी एक्चुअल प्राइस से भी कम चीज़ों में चीज़ें परचेज कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब ये रूल्स इन प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होंगे, मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाला जो एक बूम है, एक बड़ा गैप है, वो इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ इस रेट के ऊपर नहीं मिलेगी। इस वक्त बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज करना मेरे ख्याल में नेमत से कम नहीं होगा, और बहरिया की जो अपनी बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस वक्त आपको इस रेट के ऊपर मिलेंगी, इतने कम प्राइस के ऊपर मिलेंगी कि आप उसको अगर फ्यूचर में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपने कंस्ट्रक्शन फ्री लिए, खाली प्लॉट के पैसे आपने दिए। तो ये इस वक्त बेहतरीन टाइम है। मतलब आप अगर बहरिया टाउन कराची में बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, या आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी परचेज़ करें जो कि आपको कल को फ्यूचर में फ़ायदा दे, तो मेरा इस वक्त जो ज़ाती मशवरा ये है कि आप प्लॉट्स की निस्बत बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ को प्रेफरेंस दें, बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, कंपैरेटिवली आपको सस्ती मिलेंगी। आप किसी भी तरीके से कंपैरिजन कर लें, 250 गज़ का प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड जिसको आप खाली प्लॉट लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके देख लें और एक बना बना घर ले लें, आपको तकरीबन मिनिमम भी 5 मिलियन से लेके 10 मिलियन तक की जो है वो आपको गैप डिफरेंस नज़र आएगा। लिहाजा बेहतरीन टाइम है, मौजूदा मार्केट से फ़ायदा उठाएँ। वो हजरात जिनके पास पैसे हैं और वो परचेजिंग का सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो तो हम तब परचेज करें, तो वो अपनी अच्छी खासी अमाउंट ऐसे फजूल में देंगे। जो चीज़ उनको अभी करोड़ की मिलेगी आपको मार्केट स्टेबल होने के बाद 2 करोड़ से नीचे की नहीं मिलेगी। और ये कोई मार्केट की बदतरीन सूरत हाल नहीं है। कोविड में लोगों ने परचेजिंग की है, आप देखें, यकीन माने जिन लोगों को पता था कि प्रॉपर्टी लॉस नहीं देती आपको, प्रॉपर्टी सर दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो प्रॉपर्टी आपको कभी भी लॉस नहीं देती है। लोगों ने कोविड में चीज़ें परचेज की और उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए परचेज की, और जैसे ही कोविड खत्म हुआ मार्केट बेहतर हुई, उन्होंने ट्रिपल पैसे कमाए। अब भी मौजूदा सूरत हाल की जो है वो सिचुएशन ये है कि अब भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो टाइम के साथ आप अच्छा प्रॉफिट लेंगे। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, किसी किस्म की भी गाइडलाइन चाहिए हो, कोई भी आप कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।